देखिए, जेड अचीवर एप्लीकेशन आप चलाते हैं तो आपने ये वाला इशू बहुत दफ़ा देखा होगा, ऑपरेशन कंप्लीटेड विद एरर्स। यानी कि ये जो एरर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे फाइल्स को किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी प्रोसेस करने नहीं देते हैं। तो हमें इसको एक्सेस करना है और इसको किस तरीके से एक्सेस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और हम काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहे थे, तो लेकिन अब रेगुलर्स वीडियोस आएंगे और इन तरीके के एरर्स को हम सॉल्व करेंगे इसी चैनल पर। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके सामने ही दिखाई दे रहा है ऑपरेशन कंप्लीटेड विद एरर्स, बट ये कंप्लीटेड नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई प्रोसेस दिखाया है। बट एक्चुअली में ये ऐसा हुआ है कि ये जो है आपको दिखा रहा है सिंबल के कंप्लीट हो चुका है, बट ये हुआ नहीं है। तो अब इसको करेंगे कैसे, इसको ध्यान में डाल लीजिए आप और समझने की कोशिश करिएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप इसको यहीं पर मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप यहाँ पर जेड अचीवर्स यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स दिखती हैं। एक्चुअली में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जिस एमपीटी या फिर आइटम्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल फाइल है। इसको आप अपने फाइल मैनेजर से भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी dir इस तरीके से, आप यहाँ पर देख रहे हैं dir इस तरीके से कोई भी फाइल दिखाई देती है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पर आपका एरर्स ला सकती है। तो इनको एरर्स को फिक्स करने के लिए, अब जैसे कि मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर हम नॉर्मल सी किसी फाइल को कॉपी करते हैं और नॉर्मली हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, लेकिन हम इसके सारे एक्सेस को कैंसिल करते हैं और किसी किसी के में तो ये आता ही नहीं है। अब हम इसको एक्सेस दिलाते हैं तो वहाँ पर ये इसी तरीके से आएगा। जबकि हमें यहाँ पर करना क्या है कि पहले इस वाले dir यानी कि ये जो है सिक्योरिटी का फोल्डर रहता है, गूगल इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि इसके गेम्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, परचेजेस वगैरह इन डेटा और OBB फाइल्स में जाते हैं। तो अब जैसे हम इसको खोलते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, अगर ये आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो ये एक अलग इशू हो गया, लेकिन ये आपको दिखाई ज़रूर देगा। चाहे आप यहाँ पर इसको डेटा क्लियर कर लीजिएगा या प्ले स्टोर से जाकर इसको दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये करिएगा। अगर ये शो नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, दोबारा इंस्टॉल करिएगा, फिर इसे ओके करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जो आपको ध्यान में डालनी है। एक एक चीज़ यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये वाला जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली आपको OBB में लाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में OBB में ये आपको नहीं लाता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको जिस फोल्डर को आपको पेस्ट करना है, एक्सेस दिया है इस एप्लीकेशन को, उसी पर एक्सेस जाना चाहिए, वरना वो इनवैलिड होता है। अब जैसे ये एंड्रॉयड है, अब एंड्रॉयड में आपको OBB फोल्डर अब ये नहीं दिखाई देगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक्चुअली में वो जो है बैंड है, तो यहाँ पर आपको कांट यूज़ दिस फोल्डर दिखाने लग जाएगा। ये भी एक नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सब कुछ समझने वाली हैं, वरना ये आपको कभी ना कभी इशू दिखाएगा। देखिए, 2 रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर यहाँ पर दिखा रहे थे, वो बेसिकली यहाँ पर आपको डोंट, इससे भी आपको शो नहीं करेंगे। एक्चुअली में आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट दिया जाता है, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था। इनडायरेक्टली ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप अपडेट करते हैं तो इसी फोल्डर में खोलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर वो फोल्डर नहीं दिखाएगा। ठीक है, OBB में था लेकिन नहीं दिखाएगा, वो उसको कांट मतलब यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट ही करना है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों में ये क्लियर नहीं हो पाता तो जो ये एप्लीकेशन है इसको एक दफ़े डेटा क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर एक दफ़े बैक लाता हूँ, आपको बैक ला कर दिखा देता हूँ और दोबारा इस फोल्डर में हम जाते हैं और इसको एक्सेस पर लगाते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पर ये फोल्डर, जैसे भी दिखा रहा था मैं, ये रहा यहाँ पर। इसमें कुछ गेम्स भी हैं, तो मैं इसको यूज़ दिस फोल्डर पर लगाता हूँ और अलाउ कर देता हूँ, तो ये अब आ जाएगा और अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके किसी भी ऑप्शन को हम पेस्ट कर सकते हैं।
नॉर्मल सी बात है। तो इन तरीके के प्रोसेस में इस तरीके का एरर आ जाता है। फ़िलहाल मैं कोई भी एक फ़ोल्डर को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया फ़ोल्डर, इसको डिलीट भी कर सकते हैं हम, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इशू रहता है और ये इसका सल्यूशन रहता है। मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।